महाराष्ट्र में इन दिनों चर्चा है कि अजित पवार एनसीपी से विधायकों के एक समूह को तोड़कर भाजपा में शामिल होंगे। मंगलवार को अजित पवार समर्थक विधायक मुंबई में एंट्री करते नजर भी आ रहे हैं। दरअसल अजित पवार की नाराजगी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई लेना देना नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करता है तो इस चर्चा में कोई सच्चाई नहीं है कि भाजपा अजित पवार के साथ सरकार बनाए रखेगी। अगर अजित पवार एनसीपी छोड़कर स्वतंत्र रूप से भाजपा में शामिल होते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। हालांकि अजित पवार के एनसीपी के साथ बीजेपी में शामिल होने की बात गलत है। शिंदे गुट विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि अगर अजित पवार एनसीपी के साथ बीजेपी में शामिल होते हैं तो शिवसेना शिंदे गुट सत्ता में शामिल नहीं रहेगी। वे मंगलवार को मुंबई में मीडिया से बात कर रहे थे। संजय शिरसाट के बयान से यह देखा जा रहा है कि शिंदे गुट को अजित पवार और बीजेपी के संभावित गठबंधन की आशंका सता रही है। इसलिए संजय शिरसाट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन संभावना को बार बार खारिज किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी शिंदे गुट को छोड़कर अजित पवार के साथ एक अलग राजनीति ठिकाना बनाएगी। दरअसल अजित पवार पहले से ही एनसीपी में खफा है। लोकसभा चुनाव में पार्थ पवार की हार के बाद से ही अजित पवार पार्टी से खफा चल रहे हैं। अब भी अजित पवार को महाविकास आघाड़ी की वज्रमूठ बैठक में अपनी जगह तलाशनी है। अजित पवार ऐसे नेता नहीं हैं जो समय बर्बाद करते हैं, लेकिन अजित पवार नागपुर की बैठक में गए और सिर्फ 4 घंटे ही बैठे। उन्होंने भाषण भी नहीं किया। अगर वे बोलते तो क्या गलत होता। 15 विधायकों वाली पार्टी के नेता बैठक में मुख्य वक्ता थे और 54 विधायकों वाली पार्टी के नेता को मंच पर ही किनारा कर दिया गया। महाविकास आघाड़ी के सत्ता में रहते समय भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अजित पवार का फोन नहीं उठाते थे और उनकी ये नाराजगी उन्होंने धनंजय मुंडे के पास भी व्यक्त की थी। दरअसल संजय शिरसाट से पूछा गया था कि क्या अजित पवार एनसीपी छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर शिंदे समूह उनको स्वीकार करेंगे। उस पर संजय शिरसाट ने बार बार यह कहने की कोशिश की कि अगर अजित पवार एनसीपी छोड़कर स्वतंत्र रूप से हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। अगर अजित पवार एनसीपी छोड़ते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन यह गलत भविष्यवाणी है कि वह एनसीपी के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। अगर ऐसा होता है तो हम सत्ता में नहीं रहेंगे। शिरसाट से यह भी पूछा गया कि क्या शिंदे समूह अजित पवार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेगा, तो उन्होंने कहा कि एनसीपी कार्यकर्ताओं ने यह भावना जाहिर की है कि अजित पवार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव गुट के संजय राउत का भी यह दावा है कि उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, लेकिन क्या यह संभव है। संजय शिरसाट ने आगे संकेत दिया कि शिंदे गुट अजित पवार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में क्या राजनीतिक भूचाल आता है और इससे महाविकास आघाड़ी पर कितना परिणाम होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।